हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए नवीन अंकगणित का स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों, जो काफ़ी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, एसएससी रेलवे वगैरह कुछ भी क्यों ना हो एग्जाम, सब एग्जाम में इससे प्रश्न उठते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पहले हम लोगों ने इसका स्क्वायर एंड क्यूब का अलग एक वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जाकर के कृपया करके देख सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में जाकर के दे रखा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं। जैसे अगर ये 22 का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो 22 का स्क्वायर है तो इसको आप क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात 2 का जितना संख्या है सबको आपस में गुना करिए। 2 फिर गुना 2 फिर गुना 2, सबको आपस में गुना करते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। आप लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया 8। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो इस बॉक्स में संख्या है सिर्फ उसी का स्क्वायर निकालना है, लेकिन कितना डिजिट में निकालना है, 2 डिजिट में। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये जो 8 है, आपको ध्यान देने बात ये है ना कि 8 जो है हम लोग राइट हैंड साइड से एक अंक को छोड़ करके जोड़ेंगे। यानी 8 को हम लोग एक अंक को छोड़ दिए, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 के 4, 8 के 8 और यहाँ 4 के 4। यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं, यानी हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 484। चलिए एक संख्या और मैं लेता हूँ। जैसे ये 99 है, ठीक है, 99 है, कुछ नहीं करना है, बस जो फॉर्मेट इसमें यूज किए हैं वही फॉर्मेट उसमें यूज करेंगे। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, जितना संख्या सबको गुना करिए। 9 इंटू 9 इंटू कितना 2, ठीक है। उसके बाद सबको गुना करिए, कितना होगा बताइए, 9 9 81 और 81 दूना कितना हो जाता है 162, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बॉक्स में संख्या है सिर्फ उसी का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, फिर 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, फिर राइट हैंड साइड से एक अंक छोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, यानी 100 कितना हो गया 62। अब इसको जोड़ दीजिए, जैसे इसमें किया था मैंने उसी उसमें करेंगे हम लोग। तो 1 का कितना होगा 1, 8 और 2 10, 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7, 7 1 कितना हो गया 8, 8 हुए कितना हो गया 9, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो गया 9801। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो ट्रिक है ना, ये सिर्फ 2 डिजिट में काम आएगा। अगर आप 3 डिजिट 4 डिजिट का बनाना चाहते हो तो आपसे ये नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए मैं एक आपको मेथड बताता हूं जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल मेथड। वो क्या होता है समझिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं यूनिवर्सल मेथड आपको फिर से बता रहा हूं। यूनिवर्सल मेथड में क्या है, एक ही चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है समझिए। आपको पहले कोई भी संख्या को 10 बनाइए, नहीं तो कोई संख्या को क्या बनाइए 100 बनाइए, नहीं तो कोई संख्या को 1000 बनाइए। मैं ये क्यों कर रहा हूं चलिए समझते हैं आगे। यानी इस प्रकार से आपको बनाना है, और इस प्रकार से बनाने का मतलब वही है कि अगर मैं आपको कोई संख्या दूंगा, अगर 78 दूंगा, ठीक है ना, 78 दूंगा, तो आप बताइए कि इसके आसपास ऐसा कौन सा संख्या जो हमको 0 देगा। ऐसा कौन सा संख्या है 80, यानी आप 78 को आप 80 बोल सकते हो। और अगला अगर चाहेगा तो इसमें से क्या करेगा, एक और बोल सकता है, वो क्या बोल देगा इसको 70, ठीक है। यानी हमको ये 7 और 8 से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब किससे होना चाहिए, सिर्फ 0 से, ठीक है। अगर ये 0 मिल गया तो उसके बाद यूनिवर्सल मेथड काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इसको क्या करते हैं, जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 99, ठीक है, 99 का स्क्वायर लेता हूं, यूनिवर्सल मेथड से मैं बनाऊंगा इसको। और अभी हम लोगों ने 99 का ही स्क्वायर निकाला था ना, उसका आंसर कितना आया था 9801। अब इसका भी वही मेथड से आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 99 का आसपास ऐसा कौन सा संख्या है जो हमको एक तरह से 10 या 100 या 1000 के फॉर्म में देगा। तो 10 तो नहीं देगा, ये तो निश्चित है। अगर आप चाहोगे तो 10 भी ले सकते हो, लेकिन वो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 99 का आसपास ऐसा कौन सा संख्या है, तो आपको दिखेगा 100। और 99 को 100 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो +1 करेंगे या -1 करेंगे। एक चीज ध्यान देना है कि अगर आप +1 कर रहे हैं तो नीचे -1 भी करना पड़ेगा, अगर आप ऊपर -1 किए तो नीचे +1 भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो कई डिजिट में, 2 डिजिट में, तो 0 और 1 फॉर्म के लिखेंगे, यानी 0 1 के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें क्या करिए, 99 में 1 जोड़िए तो 99 और कितना
100 हो गया। 99 में 1 घटाइए, कितना हो गया? 98। अब ये डबल जीरो क्यों आता है समझिए। अगर यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 अंक उठा के रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ 3 जीरो रहता तो यहाँ पर तो 3 अंक नहीं है, तो यहाँ पर अपने तरफ से क्या करेंगे, एगो जीरो लगाते। तो यहाँ पर आप 2 जीरो को भूल जाइए, 2 जीरो सिर्फ आता है ये संख्या, लास्ट वाला संख्या को उतारने के लिए। तो यहाँ पर कितना बच गया? सिर्फ 1। 1 को आप 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का? 98। यहाँ 2 जीरो है तो लास्ट से 2 अंक उतार दो, 98 सब कितना हो गया? 1। और ये जो है ना, ये आपका यूनिवर्सल मेथड काफ़ी बड़ा संख्या पर भी यूज होगा। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे 9999 का अगर स्क्वायर आपको निकालना हो तो इसको क्या करेंगे बताओ? जीरो के फॉर्म में निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? 1 प्लस कर सकते हैं ना, यानी आप +1 तो नीचे -1, ये तो करना है, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। अब 9999 में 1 जोड़िए तो कितना होगा? 10,000। 1 2 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद गुना, ठीक है। 9999 में 1 घटाइए, कितना होगा? 9998, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ पर कितना अंक है? 2 अंक। तो यहाँ पर हमको 4 डिजिट में लिखना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर डबल जीरो अपने से प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। 4 डिजिट रहेगा तब। अब बताओ, ये 4 डिजिट को भूल जाइए, इसको लास्ट में याद रखना है। 1 से आप इतना में पहले गुना कर दो तो कितना होगा? 9998 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? तो ये 0 1 है, यहाँ पर 4 जीरो है तो हमको 4 डिजिट में चाहिए, यहाँ तो 2 ही डिजिट है तो पहले 2 डिजिट लिख दीजिए। और हमको 4 डिजिट चाहिए तो हमको कै डिजिट घटा? 2 डिजिट ना, तो 2 डिजिट हम क्या करेंगे? जीरो का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? स्क्वायर किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, चाहे 1 लाख तक क्यों ना हो। अगर आप यूनिवर्सल मेथड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये निकल जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्क्वायर रूट का बात करते हैं कि किस प्रकार से आप स्क्वायर रूट को आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला बात आपको क्या करना है कि कोई भी संख्या का पहले इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट को पकड़ना है। तो बताइए यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है? 6। कितना है बाबू? 6। अब 6 देखो, 1 से 10 तक मैंने स्क्वायर लिख दिया है। अगर आपको ये चीज नहीं याद है तो आप इसको भूल जाओ। पहली बात तो इसको भूल जाओ। आपको याद कब होगा, आपसे बनेगा कब? जब आपसे 1 से 10 तक स्क्वायर याद हो। अगर आप क्यूब रूट बना रहे हैं तो 1 से 10 तक क्यूब याद हो। अगर वो दोनों याद रहेगा तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट, किसी भी संख्या का क्यूब रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला बात, हम लोग का यूनिट डिजिट कितना है? 6। देखो कि 6 किस में है? यूनिट डिजिट में ही देखना। तो हम लोग को 6 मिलेगा किस में? तो 4 में। किस में मिलेगा? और कोई ऐसा संख्या है? यानी 6 मिलेगा अब किस में? तो 6 में। यानी हम लोग को 2 संख्या मिला, एक 4 मिला तो एक 6 मिला, यही ना मिला, जिसमें हम लोग किसको देख रहे थे? 6 को। यानी 6 जो है यूनिट डिजिट किस में आएगा? तो 4 के स्क्वायर में। 1 आएगा किसके अनुसार? किसके स्क्वायर में आएगा? 6 के स्क्वायर में आएगा। अब देखें क्या करेंगे। सबसे पहले लास्ट से हम लोग जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 डिजिट करके काटते चलेंगे। यानी 2 डिजिट क्या हो गया? खत्म। ये करें चाहे नहीं करें वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट 2 डिजिट आप क्या समझ जाइए, वो क्या हो गया? खत्म। अब बचा कितना? 5। 5 देखिए कि किसके बीच में है। 5 जो है आप लोग को बताना है कि किसके बीच में है। तो हम लोग को मिलेगा 5 जो है आपको किसके बीच में है? तो 4 और किसके बीच में? 9 में। 4 है उसके बीच में तो 5 होगा। तो 4 के बाद क्या आता है? 5, 6, 7, 8, तब उसके बाद क्या आया? 9। यानी 4 और 5 के बीच में आ गया कितना? 4 और 9 के बीच में आ गया कितना? 5। अब बताइए कि दोनों में छोटा कौन है? 4। 4 का स्क्वायर कितना है? 2। तो यहाँ लिखा गया 2, ठीक है। अब बताओ कि जब भी डबल संख्या अगर उतरे तो आपको क्या करना है कि जो 2 है उसमें से 1 बढ़ा देना है। तो 1 अगर 2 में बढ़ाइएगा तो कितना आएगा? 3। अब 2 तिया हो गया 6। अब ये 6 को पता करना है कि 6 से 5 बड़ा रहेगा तो बड़ा अंक, अगर 6 से 5 छोटा है तो छोटा अंक। तो यहाँ 6 से 5 क्या है? छोटा है। तो 4 और 6 में छोटा कौन होगा? तो 4 होगा। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? 24। समझ में आया? अब उसके बाद देखो, एक बार मैं फिर बताता हूँ, कुछ नहीं करना है आप लोग को। पहला बार लास्ट डिजिट में पकड़िए कितना है? 6।
ठीक है, लास्ट डिजिट में कितना है, छो। देख लीजिए उसमें छो किस में है, तो 4 में दिखेगा और छो में दिखेगा, तो लिख दिए 4 और कितना, छो। फिर 2 डिजिट पीछे से क्या करना है, काट देना है, बचा कितना, 5। 5 देखिए उसमें कितना है बाबू, किसके बीच में 5 आता है, तो 4 और 9 के बीच में, लेकिन जो छोटा रहेगा उसी को लेना है, तो 4 और 9 में छोटा कौन, 4। 4 के वर्गमूल कितना, 2, तो यहाँ लिख दिए 2। अब इसको पता करने के लिए कि कौन संख्या लिखाएगा, तो इसको पता करने के लिए 2 में हम क्या करते हैं, 1 बढ़ा करके गुणा कर देते हैं। तो 2 में 1 बढ़ाएं तो 3 हो गया, 3 दूना छो। छो से अगर आपका 5 छोटा है तो छोटा अंक लीजिए, छो से 5 अगर बड़ा है तो बड़ा अंक लीजिए। तो 6 से 5 यहाँ छोटा था तो हम लोगों ने क्या ले लिया, 24 ले लिया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब हम लोग सेकेंड नंबर को देखते हैं। ये 961 है, बताइए लास्ट में कितना है यूनिट डिजिट, 1। अब 1 जो है किस में आता है, बताइए। 1 आएगा आपको किस में, तो 1 में आएगा, ठीक है। और 1 किस में आएगा, क्या दिक्कत हो रहा है ये देखने में, अगर दिक्कत होता है तो मैं आपको एक ट्रिक ही बता देता हूँ। इसको क्या कैसे पहचानेंगे कि अगला 1 होगा तो अगला कितना होगा। आपको जब भी 2 संख्या का देखना है तो 2 संख्या का योगफल किसके फॉर्म में आना चाहिए, 10 के फॉर्म में। क्या यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 10 हो गया। समझ जाइए, अगर अगला 4 है तो अपने से 6, अगर अगला 3 है तो अगला बोलिए 7, अगर अगला 2 है तो अगला बोलिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है। अगर अगला 4 है तो अगला 6 हो जाएगा, फिर अगर 1 है तो उसका नीचे वाला एकदम समझ जाइए कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, नहीं तो इसमें नहीं देखना तो उसमें भी देख सकते हैं। 6, अच्छा बताइए इसमें 6 जो मिला हमको किस में मिला, 6 में और किस में, 4 में, तो 4 और 6 कितना होगा। उसी प्रकार से 1 और 9 कितना हो गया, 10। अब बताइए इसमें 1 जो है, ठीक है ना, 1 है, 1 यहाँ पर, और इसमें कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा, 9, यानी आपका कितना हो जाएगा, 1 और कितना, 9। अब बताओ कि 1 9 तो हो गया, चलिए 2 डिजिट क्या हो गया, खत्म। अब बचा कितना, 9। तब बताइए कि अगर 9 बचा तो 9 किस में आता है, किसके बीच में आता है, 9 किसके बीच में आता है, किसी के बीच में आता है। इसमें 9 तो खुद ब एक संख्या है, तो 9 अगर खुद ब एक संख्या है तो जो उसका स्क्वायर पहले वो लिख दीजिए, 3 होगा। और इसके साथ हम लोग जब भी अगर कोई संख्या इसमें नहीं पहचानने आया तो आप क्या करेंगे इसमें, अच्छा 1 बढ़ाइए करते हैं, तो 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 3 चौका 12। 12 में से 9, 12 से 9 बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो दोनों में छोटा कौन, यानी हमारा राइट आंसर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। अब ये देखिए कि 1225 है, 1225 है, लास्ट डिजिट पकड़िए, उसमें क्या मिलेगा आपको, 5। तो ये मिल गया कितना, 5। ये सब काफी आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर 5 मिल गया, बताइए कि और कोई ऐसा संख्या है जिसके यूनिट डिजिट में 5 है, 5 को छोड़कर कहीं मिलवे नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए, बताइए 2 डिजिट क्या हो गया, तो बचा कितना, तो 12 बचा। तो बताइए 12 किसके बीच में है, किसके बीच में, 9 और 16 के बीच में है ना। तो 9 और 16 के बीच में दोनों में छोटा कौन है, और 9 के वर्ग क्या है, तो लिख देंगे कितना, 3। अब यहाँ पर कोई संख्या चेक करने के लिए है बड़ा छोटा, यहाँ पर तो खुद ब खुद 5 है, सिर्फ सिंगल पीस है, तो जो है वो लिख दीजिए, आपका कुछ हो जाएगा 35। समझ में आ गया। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करें ना, तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं नवीन अंकगणित, जिसमें हम लोग आज 1 से 10 तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख दिया है नवीन अंकगणित का, 1 से 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। आज मैं आप लोग को 10 क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको सोल्व करते हैं। मेरा 625 है। आपको मैं 2 फॉर्मेट इसका बताता हूँ कि आप किस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो आप पढ़े होंगे पीछे वर्गमूल 625 है, इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालने का मतलब पीछे से आपको जोड़ा लगाना, राइट हैंड साइड से लगाना है। तो पहले जोड़ा लगा दीजिए। जोड़ा का अर्थ ये होता है कि जब भी अगर आपको संख्या उतारना है तो जोड़ा के फॉर्म में ही उतरेगा। जब भी उतरेगा तो 2 और किस में उतरेगा, 5 में। ये नहीं कि 2 को अकेला उतारना है, 5 को अकेला। जोड़ा जब बैठ जाएगा तो हमेशा 2 फॉर्म में ही उतरेगा। अब यहाँ 6 है, तो 6 का मतलब ऐसा संख्या बताइए जो आपको 6 से छोटा हो या 6 का बराबर हो जाए। और इसका फॉर्मेट क्या है कि जब भी अगर आप कोई संख्या को गुना करते हैं, 2 से करते हैं तो 2 को 2 ही बार पढ़ने की आज़ादी रहेगी। 3 है तो 3 को 3 ही बार पढ़िए। 4 है तो 4 को 4 ही बार पढ़िए। ये होता है स्क्वायर
स्क्वायर रूट का फॉर्मेट। अब अगर 6 है तो आप कितना से लगाओगे इसको, 2 से लगाओगे, तो 2 यहाँ उतरेगा, 2 यहाँ उतरेगा और 2 यहाँ उतरेगा। कई जगह उतरता है, 3 जगह उतरता है ना, तो 2 दूना कितना हो गया 4। इधर क्या होता है ना कि हम संख्या को जोड़ते चलते हैं और इधर गुना करके यहाँ पे लिखते हैं, तो 2 दूना कितना हो गया 4। 6 में से 4 गया, कितना बचा 2। अब बताइए 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पर जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितना 4। ये बताइए कि अगला संख्या को उतारने के लिए, क्योंकि 4 से 2 छोटा है तो अगला संख्या उतरेगा ही, तो जब भी उतरेगा तो जोड़ा के फॉर्म में उतरेगा, यानी 2 और 5 के फॉर्म में उतरेगा। अब लास्ट में देखना, लास्ट में 5 है तो किससे लग सकता है, 3 से लगेगा, नहीं तो 5 से लगेगा। ये चीज तो आप जानते हैं। लास्ट में अगर 0 रहता, 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता, तो हमेशा याद रखेंगे हमेशा वो किससे लगता, 2 से। लेकिन अगर यहाँ पर 5 है तो हमेशा 5 किससे लगता है, तो 3 नहीं तो 5 से। तो पहले हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। 3 से अगर लगाएंगे तो 3 3 9, 3 चौका 12, काफी छोटा होगा, तो इसलिए हम कितना से लगाएंगे, 5 से। तो 5 यहाँ उतरेगा, तो 5 यहाँ उतरेगा और 5 यहाँ उतरेगा, 3 जगह लगता है। तो बताइए इसको क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। 5 5 कितना हो गया 25, 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौका 20 और 20 और 2 कितना 22। क्या टोटल संख्या इक्वल हो गया? अगर इक्वल रहेगा तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, टोटल के टोटल कट गया। अब हम कैसे पहचानेंगे कि मेरा स्क्वायर रूट सही है? तो सही करने के लिए ये 25 है तो इसका दुगना यहाँ पे आना चाहिए। अगर 25 है तो दुगना कितना आना चाहिए, 50। तो बताइए जल्दी देखते हैं। 5 और 5 10, 10 के 0 हाथ में 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। क्या मेरा दुगना संख्या मिल गया उसके? 25 का दुगना 50 है, यानी हम समझ जाते हैं जब भी नीचे पूरा पूरी कट जाएगा तो समझ जाना वो किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 625 का वर्गमूल कितना है 25। उसी प्रकार से आप ये चीज कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसका दूसरा फॉर्मेट क्या है आपको मैंने बताया है अभी सेकेंड में। 625 का अगर वर्गमूल निकालना है तो ये भी कर सकते हो। लास्ट में कितना है 5, लास्ट में कितना है 5, तो 5 बताइए लास्ट में 5 है तो बताओ किस में आता है 5, इकाई इनका अंक के स्थान पर कौन है 5, तो इसका तो सिर्फ 5 ही देगा। 2 डिजिट क्या करेंगे पीछे से काट देंगे, बचा कितना 6। 6 बताइए किसके बीच में है, 6 जो है किसके बीच में है, 4 और किसके बीच में 9 के बीच में, दोनों में छोटा कौन 4। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। यहाँ पर तो कोई संख्या बड़ा छोटा करने के लिए है ही नहीं, यहाँ तो अकेला है 5, यानी आंसर कितना 5। क्या दोनों का आ गया सेम सेम? तो इस प्रकार से चाहे आप ये बनाओ चाहे आप ये बनाओ, दोनों से बना सकते हैं, लेकिन ये काफी जो होगा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और ये लॉन्ग हो जाएगा जो एग्जाम के लिए काफी हानिकारक भी है। आप जितना शॉर्ट में बनाओ, जितना जल्दी आंसर लाओ उतना अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा ट्रिक को फॉलो करेंगे, ये वाला ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो हमारा इसका स्क्वायर कितना मिल गया, स्क्वायर रूट 25। तो चलिए हम लोग इसको बना, तो चलिए इसको देखते हैं। 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का, और प्लस है तो प्लस। 484 किसका होगा 22 का होगा, हमको याद है हम लिख देते हैं, आप लोग समझिए। आपका 484 है वो किसका है 22 का है। चलिए दोनों का जोड़ने का काम करें, तो 5 और 2 कितना होगा 7, यानी 5 और 2 इकाई को इकाई के साथ जोड़ना है, दहाई को दहाई के साथ जोड़ना है। 5 और 2 हो गया 7 और 2 और 2 हो गया 4, यानी हमारा राइट आंसर कितना होगा पहला का 47। अब हम लोग इसको देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप 1225 है तो क्या करते हैं 1225 को निकालने के लिए वही पीछे वाला फॉर्मेट को अपनाइए ना, सब बन जाएगा। लास्ट में कितना है 5 है, तो लास्ट में 5 है तो बताइए किस में 5 आता है, सिर्फ 5 में। तो यहाँ पर हो गया 5, 2 डिजिट क्या हो गया घसक जाएगा, खत्म। बचा कितना 12, 12 किसके बीच में है, तो 12 है 9 और 16 के बीच में। तो 9 और 16 के बीच में है तो बताइए छोटका कौन है उसमें 9, 9 का वर्गमूल कितना है 3, तो यहाँ पर हो गया 3। यहाँ पर बड़ा छोटा करने के लिए कुछ है ये नहीं, तो आंसर कितना 35। थर्ड नंबर देखते हैं 33 64 है, लास्ट में कितना है 4। अब लास्ट में 4 है तो पहले देख लीजिए 4 किस में आता है,
2 और किस में आएगा, 8 में आएगा। ठीक है, 2 चीज में आ गया। अब ये 2 डिजिट क्या हो गया, खत्म। बचा कितना, 33। अब 33 जो है ये किस में आता है, 25 और किस में, 36 में। तो 25 और 36 में बताइए अगर 33 आता है तो बताइए सबसे छोटा उसमें कौन है। 25 का वर्गमूल कितना है, 5। अब ये पता करने के लिए कि 2 होगा कि 8 होगा तो इसको क्या करेंगे, 1 बढ़ा के गुना करेंगे। यानी 5 में 1 बढ़ाइए कितना, 6, और 6 5 हो गया 30। अब बताइए यहाँ पर कितना हो गया, 30। अब 30 को क्या करना है, 30 जो है 33 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा। यानी 30 जो है आपका बताइए 30 से 33 बड़ा है, तो बड़ा है तो कौन सा अंक उतरेगा, बड़ा अंक उतरेगा। तो दोनों में बड़ा अंक कौन है, 8। यानी हमारा राइट आंसर कितना होगा, 58। थर्ड नंबर तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग फोर्थ नंबर पे बढ़ते हैं। लास्ट में कितना है बाबू, 9 है। अब लास्ट में 9 है तो बताइए किस में 9 आता है, एगो 3 में आएगा, एगो कितना में आएगा, 7 में आएगा। 3 और 7 में मिल गया। अब 3 और 7 में मिल गया तो 2 डिजिट पीछे से क्या हो गया, खत्म। बचा कितना, 640। अब यहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्या होगा प्रॉब्लम क्रिएट, समझिए। 640 यहाँ तो हम 10 से तक लिखे, 640 है तो यहाँ तक 10 से तक लिखे। 640 तो कभी मिलेगा नहीं, किसी के बीच में मिलेगा 640, किसी के बीच में नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है ना कि 640 कम से कम 25-30 तक स्क्वायर जरूर याद रखें। ठीक है, आप तो 1 से 10 तक याद रहेगा तो आप सभी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बट आपको 25-36 तक जरूर स्क्वायर याद करना, 25 तक मिनिमम। 640 है, मैं इसको बताता हूँ कि 640 है, ये किसके बीच में होगा, तो ये होगा किसके बीच में, 25 और किसके बीच में, 26 के बीच में। क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676। ठीक है, और 25 के बीच में और 25 का स्क्वायर 625 और 26 का 676, दोनों में बताइए छोटा कौन है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कितना, 25। अब 25 में हम 1 बढ़ा के, ये दोनों पता करने के लिए 25 में क्या करेंगे, 1 बढ़ाएंगे। तो 25 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26। अब गुना करके देखिए कि बड़ा है कि छोटा। तो 25 का पढ़ो 6 बार, 25 छक्का 150, 150 के 0 हाथ में आ गया 15। 25 दूना 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65। 600 कितना आ गया, 50। 650 जो है 640 से छोटा है या बड़ा, छोटा है। तो छोटा है तो आपको ये दोनों में छोटा कौन है, यानी हमारा राइट आंसर कितना होगा, 253, यानी 253। तो ये हम लोगों ने 4th नंबर तक सोल्व कर दिया। अब हम लोग 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या है, उसी प्रकार से क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, वही छो को देखेंगे। तो बताइए छो कौन कौन संख्या में आता है, तो ये आएगा किस में, तो छो आएगा किस में, छो में, और एक आएगा किस में, 4 में। चलिए ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, छो और 4 के बीच में आ गया। अब 2 डिजिट पीछे से क्या करेंगे, खलास करते चलेंगे। तो बताइए हम लोग का 89-49 है। 89-49 बताइए किसके बीच में होगा स्क्वायर, काफी 94-95। चलिए आपको याद है तो उसी आपके अनुसार चलते हैं। 94 का कितना होगा और 95 का कितना होगा, चलिए देखते हैं। 94 का कितना होगा, 88 और 36। 95 का 90-25, सही है ना। चलिए ठीक है। अब बताइए 94 का हो गया 88-36 और 95 का हो गया 90-25। बताइए कि 89-49 जो है ये इसके बीच में आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो 88-36 और 90-25 के बीच में ये कौन, 89-49। देखिए कि दोनों में छोटा कौन है, 88-36। ये दोनों में छोटा कौन है, 88-36। जैसे पहले बनाते थे उसी बनाएंगे। 88-36 छोटा है तो ये किसका स्क्वायर है, 94 का। तो लिखा जाएगा 9 कितना, 9 और कितना 4, 94 लिखा गया। दोनों में छोटा ये है, इसका स्क्वायर 94 है तो 94 दे दिए। ठीक है, अब बताइए इसमें कि ये तो हो गया आपका स्क्वायर 94। अब इसको पता करने के लिए कि ये होगा कि ये होगा, तो 94 को हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा करके क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 94 को 1 बढ़ा करके गुना करेंगे, तो यानी 94 को हमको गुना करना पड़ेगा किससे, 95 से, यही ना। 95 से गुना करिए। बताइए 5 चौका कितना, 20। 20 के 0 हाथ में कितना आ गया, 2। फिर 5 को 9 से गुना करिए, 5 9 45 और 2 कितना हो गया, 47। 9 चौक कितना, 36। एक डिजिट को छोड़ करके 36। 36 के 6 हाथ में कितना आ गया, 3। 9 9 81 और 81 3 कितना हो गया, 84। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 0 के 0, 6 6 12, 1 13 के 3 हाथ में 1 और 4 4 8 1 9 और ये कितना
8। अब बताइए 89 30 से 89 49 बड़ा है या छोटा? बड़ा है। तो बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से बड़ा को लेना पड़ेगा। तो दोनों 6 और 4 में बड़ा कौन है? यानी मेरा राइट आंसर कितना होगा? 946। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग 6 नंबर की ओर देखते हैं। तो उसी प्रकार से लास्ट में कितना है बाबू? 6 है। लास्ट में 6 है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए किस में 6 आता है। एक दिखेगा आपको किस में? तो 4 में, और एक आपको दिखेगा किस में? तो 6 में। अब बताइए 2 डिजिट क्या हो गया? खत्म। तो बचा कितना? 92। देखिए 92 जो है किसके बीच में है? तो बताइए 92 होगा आपका किसके बीच में? 9 और 10 के बीच में, यानी 81 और 100 के बीच में कौन सा मिल जाएगा? 92 मिलेगा। अब 92 मिलेगा 81 और 100 के बीच में, दोनों में छोटा कौन है? 81। 81 का वर्गमूल कितना? 9। तो लिख देंगे 9। अब इसको चेक करने के लिए कि कौन सा होगा, तो 9 में हम एक क्या करते हैं? बढ़ा करके गुना करते हैं। 9 1 में बढ़ाइए तो 9 दाएं कितना हो गया? 90। और 90 से 92 बड़ा है, तो यानी हमारा आंसर कितना होना चाहिए इसका? 96। यानी 96 का स्क्वायर कितना हो सकता है? 92 16। फिर उसके बाद देखिए 125 और 44 को करते हैं। लास्ट में कितना है बाबू? 4 किस में आएगा? 2 में, और एक आपको आएगा किस में? 8 में। 2 डिजिट क्या हो गया? खत्म। ठीक है। अब 125 जो है, 125 बताइए किसके बीच में आएगा? तो यहाँ तक तो हम लोगों ने 100 ही तक लिखा है। तो 125 आएगा 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। यानी 11 और 12 के बीच में ये संख्या है। दोनों में छोटा कौन है ये बताइए? 11। तो 11 दोनों में छोटा है, तो हमारा तो आंसर कितना होगा? 11। ठीक है। अब उसके बाद बताइए कि दोनों में छोटा 11 है। अब 11 को वो चेक करने के लिए आपको 11 में क्या करना पड़ेगा? एक बढ़ा करके, यानी 11 को 12 से गुना करना पड़ेगा। 11 का पढ़िए 2 बार। 11 दूना 22 के 2 हाथ में 2। 11 एकम 11, 11 और 2 कितना हो गया? 13। यानी 132। 132 से 125 छोटा है या बड़ा? छोटा है, यानी हमारा आंसर कितना होना चाहिए? 2। ठीक है। अब जोड़ दीजिए इसको। 2 और 6 कितना? 8। 1 और 9 कितना? 10। और 1 और 1 2। क्या आंसर देता है? 208। ठीक है। अब हम लोग का 7 नंबर देखिए। 7 नंबर कुछ नहीं है, काफी हल्का सा आपको क्या लगाना है? दिमाग। देखिए यहाँ पर ये भाट है। भाट का मतलब होता है कि ये संख्या जो है इसको आप सोल्व करके भाट का मान निकालें कि भाट का मान क्या होगा। तो कैसे करेंगे समझिए। भाट है तो क्या करेंगे? भाट दे दिए। ठीक है। माइनस तो माइनस, 34 है तो 34 दे दिए बराबर। 484 तो याद हो ही गया होगा आप लोग को, किसका स्क्वायर है ये? 22 का। अब क्या करेंगे? रूट है तो रूट, भाट है तो भाट, माइनस तो माइनस। 34 जो है, अच्छा 34 को छोड़िए, बराबर दीजिए यहाँ पे। 22 है तो 22 हो गया। अब बताओ कि माइनस 34 जो है बाबू, ठीक है, माइनस 34 है बराबर के यानी इक्वल के उधर जाता है तो इसका साइन बदलता है। तो माइनस है तो क्या में लिखेंगे उसको? प्लस में। ठीक है। हम लोगों ने क्या किया? रूट भाट है तो रूट भाट, बराबर तो बराबर, 22 है तो 22 दे दिए, माइनस 34 उधर गया प्लस 34। अब सबको जोड़िए। रूट भाट बराबर 4 और 2 कितना? 6, 2 और 3 कितना? 5। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए रूट भाट है, ठीक है ना। अब रूट भाट है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें कि भाट का मान निकालने के लिए अगर इधर रूट में है तो उधर कौची में जाएगा? स्क्वायर में। अगर इधर स्क्वायर रहता तो उधर कौची में जाता? रूट में। तो हम लोग बताइए रूट को हटाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 56 का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि 56 का स्क्वायर कितना होता है भाई? ठीक है, कितना होता है? 3136। कैसे बताएं? ट्रिक से ही बताया ना। 3136 जो है आपको मैंने ट्रिक बता दिया है 2 डिजिट का। अगर नहीं पता है तो फिर एक बार देख लीजिए। 56 है, 56 में क्या करिए? इसका स्क्वायर निकालना है। तो चलिए चेक कर देते हैं कि नहीं। 5 छक्का 30 और 30 दूना कितना? 60। ठीक है, 5 छक्का 30 दूना हो गया 60। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। एक डिजिट छोड़िए, 60 को जोड़िए। 6 के 6, 3 के 3, 6 5 11 के 1, हाथ में 1 और 2 है कितना? 3। क्या राइट आंसर है? 3136। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है 8वां नंबर, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या करेगा? अगर आप अच्छे से बनाओगे तो ये भी नहीं करेगा। रूट 5 - 2 का होल स्क्वायर है बराबर भाट माइनस रूट 80। आप इसमें क्या कर सकते हैं? इसको जैसे है वैसे ही रख सकते हैं इसको। अगर यहाँ 2 है तो उसको आप चाहेंगे तो डबल रूट में भी कर सकते हैं। रूट 80 का भी आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम के द्वारा, भाज्य गुणनखंड के द्वारा भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं समझिए। यहाँ पे क्या करेंगे? ए रूट 5 - 2 है, इसको हम मान लेते हैं ए,
और इसको मान लेते हैं b, तो ये टूटेगा किसके रूप में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये चीज़ तो आप बहुत बार पढ़े होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या कोई दोनों में कुछ अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। आप प्लस वाला को माइनस वाला को इधर उधर कर सकते हैं, बट साइन से आपको खिलवाड़ नहीं करना, साइन जो रहेगा वही देना है आपको। अब बताइए यहाँ जो कहेगा फर्स्ट वाला पे तोड़िए चाहे सेकेंड वाला पे तोड़िए, दोनों का तो आंसर एक ही आएगा। अब बताइए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह पर कितना है मेरा, ए की जगह कितना है √5, तो रखेंगे कितना √5 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी ए की जगह √5 का क्या हो गया होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस 2 है तो 2, ये तो फॉर्मूला में ही है, 2 है तो 2, ए का मान कितना √5। अगर बोलेंगे ए तो आपको बोलना √5, बी बोलेंगे तो क्या बोलना है 2, तो 2a, ए की जगह कितना है √5 तो √5 हो गया, गुना बी की जगह कितना है 2 तो यहाँ हो गया 2, प्लस तो प्लस। अब देखिए आपका बी स्क्वायर है, बी की जगह फिर कितना 2, एक बार शुरू वाला का स्क्वायर एक वाला लास्ट वाला, शुरू वाला का एक बार स्क्वायर कर दिए एक बार लास्ट वाला कर दिए, बराबर ये तो पूरा टूट गया, बराबर है तो बराबर, भाट है तो भाट, 80 माइनस तो माइनस। 80 को भी आप तोड़ सकते हैं, 80 को आप किसके रूप में तोड़ सकते हैं, तो 16 पच्चे कितना होता है 16 हमको स्क्वायर देगा, ये किसका होता है 4 का, 5 तो रह जाएगा रूट में ही। तो इसमें क्या करेंगे पहले सबको सोल्व करिए, स्क्वायर से रूट हटेगा बाबू कितना, तो 5 उतर जाएगा, स्क्वायर से रूट हमेशा क्या होता है कट जाता है, माइनस तो माइनस। अब बताइए 2 और 2 को गुना करिए, 2 दूना कितना हो गया 4, 4 रूट कितना हो गया 5, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4, बराबर तो बराबर, ठीक है। भाट है तो क्या दे देंगे भाट, माइनस तो माइनस, 16 का वर्गमूल बताइए कितना 4, 3 तो निकल गया बाहर, लेकिन 5 फंस गया अंदर, यानी 4 रूट हो गया 5। अब क्या करेंगे समझिए, 5 है तो 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस तो माइनस, 4 रूट है 5 तो 4 रूट 5, प्लस तो प्लस, 4 है तो 4, ये माइनस 4 रूट 5 है, इसको अगर आप इधर लेके आते हो तो किस में साइन होगा, प्लस में, यानी हो गया 4 रूट 5 बराबर कितना भाट। अभी प्लस माइनस एक दूसरे को कभी देखेगा, हमेशा सेम रहेगा, तो ये दूसरे को क्या करेगा काट देगा। अब बताइए कि हमारा बचा कितना, प्लस में 5, एक आपका प्लस में 4, 5 4 कितना बराबर कितना भाट, यानी हम लोग का भाट का मान कितना आ गया 9, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग, अब ये जरूर आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लोग 9 नंबर को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या है, तो इसमें देखना है क्या करना है, वही क्वेश्चन है जैसे मैंने 8 को सोल्व किया था उसी प्रकार से ये भी सोल्व होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक काम कर सकते हैं, अगर रूट भाट है तो रूट भाट को रूट भाट रखेंगे, -1 का होल स्क्वायर बराबर, इसको क्या करते हैं 8 को, इसको हम 7 + 1 के रूप में तोड़ते हैं, 7 + 1, ठीक है। तो 7 और 1 कितना होगा 8, तो इसके रूप में तोड़ दिए, माइनस कितना हो गया √28 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अच्छा 28 को भी तोड़ेंगे बाद में, तो यहाँ हो जाएगा रूट भाट -1 का होल स्क्वायर बराबर 7 + 1 -28 को तोड़ेंगे तो किसके रूप में टूटेगा 7 × 4 के रूप में, 7 चौका कितना हो गया 28। उसके बाद रूट भाट -1 का होल स्क्वायर बराबर 7 + 1, इससे बाहर निकाल दीजिए 1, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ 4 का वर्गमूल कितना 2, अब अंदर रह गया कितना 2√7। अब देखो कि यहाँ पर हो जाएगा रूट भाट -1 का होल स्क्वायर बराबर 7 + 1 है -2√7, ये किसी न किसी का फार्मूला है। तो ये फार्मूला किसका है, तो √7 - 1 का होल स्क्वायर का है। देखिए कैसे, √7 का इसको तोड़िए a - b के होल स्क्वायर पर, a और किसके रूप में b के रूप में तोड़िए, तो a स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है √7 है, b कितना है तो 1 है, और फिर उसके बाद प्लस किसका 1 का होल स्क्वायर, √7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा
7 माइनस 2 को √7 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2√7 अब प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1। क्या देखिए ऊपर क्या जितना भी लिखा गया संख्या क्या दोनों सेम नहीं है, 7 प्लस में 7 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में माइनस 2√7 माइनस 2√7। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? √7 माइनस 1 का क्या बोल सकते हैं होल स्क्वायर। अब इसको आप क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर क्या होता है खत्म। अगर बराबर दिया गया है तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या करिए काट दीजिए, तो बचा हम लोग का कितना √8 माइनस 1 बराबर यहाँ बच गया √7 माइनस 1। माइनस 1 है उधर लेके चलिए तो कोची में होगा +1 में, यानी √8 बराबर होगा √7 माइनस 1। माइनस 1 है तो उधर गया +1। क्या ये दोनों कट जाएगा? कट गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर √8 बराबर √7 बराबर में रूट से रूट भी कट जाता है। ठीक है, जैसे स्क्वायर से स्क्वायर हम लोगों ने काटा तो रूट से रूट भी कट जाएगा, नहीं हम लोग का भाट का आंसर कितना आ जाएगा 7। यानी हमारा जो होगा राइट आंसर भाट का कितना मिल गया 7 मिल गया। अब इसको देखते हैं हम लोग 84 64 प्लस √8 बराबर 102। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने पीछे इसका स्क्वायर रूट निकाला था। 4 बताइए किस में आता है, देखिए उस सारणी को उसको भूलना नहीं है। 4 किस में तो 2 में आएगा और 1 किस में आएगा 8 में आएगा। चलिए ठीक है, 2 डिजिट आपका खलास हो गया, पीछे से 2 डिजिट खत्म। बचा कितना 84। 84 देखिए उसमें किसमें मतलब किसके बीच में है 84 81 और किसके बीच में 100 के बीच में, तो दोनों में छोटा कौन 81। 81 का वर्गमूल 9। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1 बढ़ा करके गुना करना पड़ेगा। यानी 9 में क्या करिए 1 बढ़ाइए तो कितना 10 हो गया। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9 को अगर आप 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 90। और 90 से 84 छोटा है या बड़ा? छोटा है, तो कौन सा अंक होगा छोटा अंक, यानी कितना 92। हम लोग का राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 84 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 92। प्लस तो प्लस रूट भाट है तो रूट भाट बराबर कितना 102। अब क्या करेंगे, हमको तो भाट का मान निकालना है, तो रूट भाट बराबर 102 प्लस 92 होने गया माइनस 92। अब बताइए रूट भाट बराबर कितना होगा 102 में से 92 घटाइए तो पक्का कितना होगा हम लोग का कितना होगा 10, यही ना हम लोग का 10 होगा। अब बताइए कि यहाँ रूट है तो रूट है हमको निकालना है भाट का मान, तो आप जानते हैं कि जब भी रूट रहेगा तो बराबर के उधर किस में जाएगा स्क्वायर में, और जब भी स्क्वायर रहेगा बराबर के उधर किस में जाएगा रूट में। यानी भाट बराबर हम क्या करेंगे स्क्वायर, यहाँ पर रूट है तो उधर स्क्वायर में भेजेंगे, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी भाट का मान हमारा राइट आंसर कितना होगा 100। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 1 से 10 तक क्या कर लिया सोल्व कर दिया। अब इसके बाद हम लोग 10 से 11 से आपको टोटल ये स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का वीडियो यहाँ पर इस चैनल पे प्रोवाइड होता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।